इन प्रीवियस लेक्चर्स वी हैव डिस्कस अबाउट द वायरल डिसीजेस। तो वायरसेस के वजह से कौन से डिसीजेस होते हैं ह्यूमंस में, उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर में। ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द एंटीवायरल ड्रग। सो हम लोग देखते हैं कि ये जो एंटीवायरल ड्रग्स होते हैं बेसिकली देज आर फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द वायरल इन्फेक्शंस। ओके, तो ये जो हमारे एंटीवायरल ड्रग्स होते हैं, तो ये वायरसेस को जाके किल करते हैं क्या? जैसे हमारे एंटीबैक्टीरियल जो ड्रग्स होते हैं वो बैक्टीरिया को जाके किल करते हैं, वैसे ये एंटीवायरल ड्रग्स जाके किल करते हैं क्या वायरसेस को? तो बेसिकली ये डिस्ट्रॉय नहीं करते हैं। सो वी कैन राइट डाउन दे डू नॉट डिस्ट्रॉय द पैथोजेंस। ओके, तो ये जो होते हैं वो पैथोजेंस को डिस्ट्रॉय नहीं करते हैं, मतलब वायरसेस को ये किल नहीं करते हैं। तो बेसिकली फिर ये करते क्या है? तो ये जो होते हैं वो जाके इनिबिट करते हैं। तो इनिबिट किसका करते हैं? इनिबिट द डेवलपमेंट ऑफ दिस पैथोजन। ओके, तो ये पैथोजेंस का डेवलपमेंट को इनिबिट करते हैं। तो ये होते हैं हमारे एंटीवायरल ड्रग्स। ओके, तो मतलब ये जो हमारे सिंपल से वायरस रहते हैं जो क्या कॉज करने वाले हैं ह्यूमंस में, सबसे पहले जाके अभी हम लोग बात करेंगे ह्यूमन डिसीजेस के बारे में, इसलिए ये ह्यूमंस में जाते हैं। तो वायरसेस किस में चले गए हैं? ह्यूमंस में, जिसमें ह्यूमंस जो होते हैं दे विल एक्ट एज अ होस्ट। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोगों को देखना पड़ेगा कि ये एंटीवायरल ड्रग्स के लिए टारगेट्स कौन से रहते हैं, राइट? तो उसके लिए हम लोगों को ओवरव्यू देखना पड़ेगा, ओवरव्यू ऑफ द वायरल रेप्लिकेशन। वैसे हम लोगों ने ये डिटेल में पढ़ के रखा था रिगार्डिंग इन द लेक्चर रिगार्डिंग माइक्रोबायोलॉजी के लेक्चर में, इसमें हम लोगों ने वायरसेस के बारे में कंप्लीट डिस्कशन किया वाला था। ओके, तो अभी वायरल हम लोग रेप्लिकेशन का ओवरव्यू देखते हैं, जिसमें जो भी हमारे वायरसेस होते हैं वो उनका सबसे पहले होस्ट सेल के ऊपर जाके अटैच हो जाते हैं, एंड दिस फेज इज कॉल्ड एज एडसॉर्प्शन। तो सबसे पहले वायरसेस जाके होस्ट सेल के ऊपर अटैच हो गए, दैट इज कॉल्ड एज एडसॉर्प्शन। एडसॉर्प्शन के बाद में वो होस्ट सेल के अंदर जाके एंटर करते हैं, इसलिए उस स्टेप को हम लोग क्या बोलते हैं? पेनिट्रेशन, राइट? उसके बाद में पेनिट्रेट करने के बाद में ये जो वायरसेस होते हैं उनका होता है अनकोटिंग, राइट? क्योंकि जो वायरल का जेनेटिक मटेरियल होता है वो जेनेटिक मटेरियल दैट इज कोटेड बाय द प्रोटीन कोट। तो सबसे पहले क्या होगा? अनकोटिंग होगा। अनकोटिंग के बाद में आता है नेक्स्ट, दैट इज द फोर्थ स्टेप विच इज कॉल्ड एज अर्ली ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन का मीनिंग क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन मीन्स फ्रॉम डीएनए टू आरएनए का कन्वर्जन। ओके, मतलब यहाँ पे सिंथेसिस हो गया है, सिंथेसिस ऑफ अर्ली mRNA। और फिर उसके बाद में जो फिफ्थ स्टेप होता है दिस इज कॉल्ड एज अर्ली ट्रांसलेशन। ओके, ये मतलब यहाँ पे जो सिंथेसिस होता है वो जो अर्ली प्रोटीन्स होते हैं जैसे एंजाइम्स, ओके, जिसमें आते हैं हमारे डीएनए पॉलीमरेजेस, उनका सिंथेसिस होता है। तो फर्स्ट वन इज एडसॉर्प्शन, सेकंड वन इज पेनिट्रेशन, फिर क्या हो चुका है? अनकोटिंग। अनकोटिंग के बाद में अर्ली ट्रांसक्रिप्शन होता है, उसके बाद में होता है अर्ली ट्रांसलेशन। अब नेक्स्ट स्टेप जो होता है जिसमें हो रहा है डीएनए का सिंथेसिस। ओके, एंड दिस इज कॉल्ड एज लेट ट्रांसक्रिप्शन। ओके, मतलब यहाँ पे डीएनए क्या हो चुका है? अभी रेप्लिकेट हो चुका है, और उसके बाद में होता है सेवंथ फेज विच इज कॉल्ड एज द लेट ट्रांसलेशन। ओके, और मतलब यहाँ पे क्या होने वाला है? देयर विल बी द सिंथेसिस ऑफ द लेट प्रोटीन, जैसे जो कैप्सिड के प्रोटीन्स होते हैं। कैप्सिड मीन्स क्या होता है? वो जो प्रोटीन कोट होता है जो कवर करके रखता है जेनेटिक मटेरियल को, उसको हम लोग बोलते हैं कैप्सिड। ओके, देन लेट ट्रांसलेशन के बाद में आता है नेक्स्ट स्टेप दैट इज कॉल्ड एज द कंडेंसेशन। ओके, फिर कंडेंसेशन के बाद में जो जेनेटिक मटेरियल के अराउंड में फिर असेंबली तैयार हो जाती है, इसको हम लोग बोलते हैं नाइन्थ स्टेप दैट इज द असेंबली। और लास्ट में ये फिर वायरसेस रिलीज हो जाते हैं।
तो इस तरीके से हमारे जो हम लोगों ने डिवाइड करके रखा है रेप्लिकेशन प्रोसेस को, और वो टोटल प्रोसेसेस कितने होते हैं, देर आर 10 स्टेप्स ऑफ द वायरल रेप्लिकेशन, जिसमें सबसे पहला जो स्टेप होता है दैट इज एडसॉर्प्शन। एडसॉर्प्शन के बाद में वायरसेस क्या होते हैं, पेनिट्रेट होते हैं, दैट विल बी द पेनिट्रेशन। उसके बाद में होता है अनकोटिंग, अनकोटिंग पे बाद में अर्ली ट्रांसक्रिप्शन, जिसमें एमआरएनए का सिंथेसिस होता है। उसके बाद में होता है अर्ली ट्रांसलेशन, जिसमें डीएनए पॉलीमरेज जैसे एंजाइम सिंथेसाइज होता है। फिर नेक्स्ट जो सिक्स स्टेप आता है दैट इज डीएनए सिंथेसिस, और इट इज आल्सो कॉल्ड एज द लेट ट्रांसक्रिप्शन, जिसमें डीएनए के वायरल डीएनए के काफी सारे कॉपीज बन जाते हैं। फिर आता है लेट ट्रांसलेशन, ओके। फिर आता है सब लोग एक जगह पे कंडेंस होते हैं, असेंबल होते हैं, और लास्ट में हो जाता है रिलीज, ओके। तो ये था हमारा ओवरव्यू ऑफ द वायरल रेप्लिकेशन। अब हम लोग देखने वाले हैं कि ये जो एंटीवायरल ड्रग्स होते हैं उनके टारगेट्स कौन से रहेंगे। तो जो भी हम लोगों ने अभी स्टेप्स देखा है वो सारे स्टेप्स पे जो हमारे ड्रग्स है वो जाके एक्ट होते हैं। पहली स्टेप कौन सी थी हमारी, वायरल एड्सॉर्प्शन, ओके। वायरसेस को एड्सॉर्प्शन भी को भी रोकने वाले ड्रग्स होते हैं, जैसे हमारे कौन से है, इन्फ्यूवर्टीड, ओके, या फिर गामा ग्लोबुलिन। ये वायरल रेप्लिकेशन एज वेल एज वायरल पेनिट्रेशन को ये इनिबिट कर देते हैं, ओके। उसके बाद में फिर क्या तीसरी स्टेप कौन सा था हमारा, अनकोटिंग। अनकोटिंग को भी रोकने वाले ड्रग्स है, जैसे फॉर एग्जांपल एमेंटिडिन, ओके। एमेंटिडिन किस में प्रोटीन को अनकोटिंग को रोकता है, इन द इन्फ्लुएंजा ए वायरसेस, ओके। नेक्स्ट स्टेप क्या था, अर्ली सिंथेसिस, ओके। तो ये जो अर्ली प्रोटीन सिंथेसिस होता है उसको भी ब्लॉक करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ड्रग इज द फोमिविरसेन, ओके। मतलब यहाँ पे हम लोग क्या क्या देख रहे हैं, हर एक स्टेप में कौन से ड्रग्स एक्ट होते हैं। फिर प्रोटीन सिंथेसिस के बाद में क्या हो रहा है, न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस, जिसको ब्लॉक करते हैं प्यूरिन एंड पायरिमिडिन एनालॉग, ओके। और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स। फिर उसके बाद में कौन सा सिंथेसिस है, लेट प्रोटीन सिंथेसिस, ओके, जिसको ब्लॉक किया जाता है, जैसे मेथिसाजोन, ओके। और इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटीएज इनहिबिटर, ओके। उसके बाद में क्या है, कंडेंसेशन एंड द पैकेजिंग, या फिर एक साथ में क्या बोलते हैं, पैकेजिंग एंड असेंबलिंग, ओके। जैसे उसको कौन ब्लॉक कर देता है, रिफाम्पिन, ओके। उसके बाद में फिर क्या हो रहा है, यहाँ से रिलीज, ओके। तो रिलीज को भी लास्ट में रिलीज वाला आ रहा है, इसको भी ब्लॉक करने वाले कौन से हैं, न्यूरामिनिडेज इनहिबिटर्स, ओके। तो ये सारे के सारे हमारे क्या कहलाते हैं, ये सारे स्टेप्स क्या है, स्टेप्स विल बी एक्ट एज अ टारगेट फॉर द ड्रग्स, ओके। तो इस तरीके से हम लोगों ने देख लिया टारगेट फॉर ड्रग्स, ओके। तो यही से सारी प्रोसेसेस इसमें हम लोगों ने देखा था, ओके। अब हम लोग जाते हैं डायरेक्टली क्लासिफिकेशन पे, और ये जो क्लासिफिकेशन है वो क्लासिफिकेशन है इज द बेस्ड ऑन द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ओके। तो अलग अलग जो मैकेनिज्म्स होते हैं उसके अकॉर्डिंगली हम लोगों ने इसको क्लासिफाई करके रखा है, जिसमें सबसे पहला होता है डीएनए पॉलीमरेज इनहिबिटर, ओके। डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है, रेप्लिकेशन, मतलब कहाँ पे आता है, ट्रांसक्रिप्शन में, ओके। और उसके लिए ट्रांसक्रिप्शन के लिए किसकी जरूरत होती है, न्यूक्लियोटाइड्स की। और न्यूक्लियोटाइड कौन से रहते हैं, प्यूरिन एंड pyrimidine, ओके। इसलिए अपन क्या यूज करते हैं, पहला तो एक प्यूरिन एनालॉग, देन पायरिमिडिन एनालॉग, और ये तो कौन कौन होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स, ओके। इसलिए फिर तीसरा कौन सा रहेगा, इनके अलावा नॉन न्यूक्लियोसाइड्स, ओके। जैसे प्यूरिन एनालॉग में कौन से है हमारे, असाइक्लोवीर, वैलोसाइक्लोवीर, फैमीसाइक्लोवीर एंड गैंसीक्लोवीर। मतलब यहाँ पे कौन से वाले हैं, लास्ट में सफिक्स कौन सा आ रहा है, कौन सा, क्लोवीर, ओके। कौन सा है, क्लोवीर, ओके। सो ये क्लोवीर वाले कौन से है, प्यूरिन एनालॉग, ओके। देन पायरिमिडिन एनालॉग, जैसे आइडोक्सियूरिडीन, ट्राइफ्लोरिडीन एंड टेल्बिविडिन, ओके। सो यहाँ पे हम लोग क्या लिख के रख देंगे, इट इज द यूरिडीन, ओके। तो ये हो गया यूरिडीन। और नॉन न्यूक्लियोसाइड वाले कौन से है,
these are the phoscarnet. ओके, तो ये जो हमारे ड्रग्स है वो किसको इनिबिट कर रहे हैं? डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज मतलब यहाँ पे कौन सा वाला रहेगा? जो किसको किसका है? न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस का ये इनिबिशन करते हैं। ओके, तो ये हो गया। उसके बाद में जो सेकंड आता है क्लासिफिकेशन, जो क्या करने हैं? एमआरएनए का सिंथेसिस इनिबिट करते हैं। जिसमें कौन से ड्रग्स है? रिबाविरिन एंड फोमिविरसेन। ओके, देन नेक्स्ट जो टारगेट था हमारा, जिसमें इनिबिट करते हैं वायरल का पेनिट्रेशन एंड अनकोटिंग। ओके, जिसमें क्लासिक ड्रग्स है दैट इज एमेंटिडिन एंड द रिमेंटिडिन। ओके, फिर आता है दिस इज द रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनिबिटर। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज मतलब ट्रांसक्रिप्शन का मीनिंग क्या होता है? डीएनए से कहाँ पे कौन बन रहा है? आरएनए। ओके, तो डीएनए से आरएनए, दिस प्रोसेस इज द ट्रांसक्रिप्शन। ओके, और जो आरएनए से डीएनए बनता है दैट इज द रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ओके, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन मीन्स फ्रॉम द आरएनए टू डीएनए बनने वाला, उसको जो रोकते हैं ड्रग्स वो कौन से है? जिडोडिन एंड द स्टाइवोडिन। ओके, उसके बाद में जो नेक्स्ट जो ड्रग्स है, दिस आर द प्रोटीएज इनिबिटर्स। ओके, प्रोटीएज इनिबिटर्स में कौन से है? दैट इज द एम्प्रेनावीर, देन उसके बाद में एटाजानावीर। ओके, देन आता है हमारा डारुनावीर। ओके, और लास्ट में क्या है? दिस आर द इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स। इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स क्या करते हैं? इम्यूनिटी बूस्ट करते हैं। तो जिसमें आते हैं इंटरफेरॉन एंड द that is palivizumab. Okay, so that is the palivizumab. तो ये हमारा क्लासिफिकेशन हो गया दैट इज बेस्ड ऑन द मैकेनिज्म ऑफ द एक्शन। ओके, कौन से है? डीएनए पॉलीमरेज इनिबिटर, जिसमें प्यूरिन एनालॉग, पायरिमिडिन एनालॉग एंड नॉन न्यूक्लियोसाइड। ओके, देन एमआरएनए सिंथेसिस को इनिबिट करने वाले, वायरल का पेनिट्रेशन है, अनकोटिंग को इनिबिट करने वाले, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज को इनिबिट करने वाले, देन प्रोटीरेज इनिबिटर एंड द इम्यूनोमॉड्यूलेटर। ओके, फिर जो नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है उस क्लासिफिकेशन को हम लोग बोलते हैं, कौन सा वाला दिखाई दे रहा है? ये हर्पिस वायरस, मतलब अलग अलग वायरसेस के ऊपर एक्ट करने वाला। इसलिए इस क्लासिफिकेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? दिस इज द थेरापेटिक क्लासिफिकेशन। ओके, तो यहाँ पे लिख देते हैं दिस इज द थेरापेटिक क्लासिफिकेशन, मतलब थेरेपी में हम लोग ये क्लासिफिकेशन यूज करते हैं पर्टिकुलर वायरस के अगेंस्ट की थेरेपी के लिए। ओके, जिसमें सबसे पहला वाला कौन सा है? एंटी हर्पिस वायरस, एंटी हर्पिस वायरस ड्रग्स। ओके, तो ये जो ड्रग्स है जिसमें कौन सा है? आइडॉक्सियूरिडिन। ओके, तो ये जो हमारा आइडॉक्सियूरिडिन पहले कहाँ पे आया था? पायरिमिडिन। मतलब यहाँ पे जब हम लोग पढ़ेंगे तो दोनों क्लासिफिकेशन को कंबाइन करके भी देखना पड़ेगा। तो आइडॉक्सियूरिडिन कौन सा है? पायरिमिडिन एनालॉग। साथ में किस में यूज होता है? एंटी हर्पेस वायरल डिसीजेस में। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट कौन सा है? असाइक्लोवीर। ओके, देन वैलासाइक्लोवीर। ओके, देन फैमिसाइक्लोवीर, देन गैंसिक्लोवीर एंड आता है फोस्कारनेट। फोस्कारनेट कौन सा वाला है? नॉन फोस्फोनेट। ओके, दैट इज द नॉन न्यूक्लियोसाइड। ओके, ये वाला हो गया। फिर उसके बाद में एंटी इन्फ्लुएंजा वायरस के ड्रग्स है, जिसमें पहला वाला है एमेंटिडिन, दूसरा रिमेंटिडिन, फिर ओस ओसेल्टामिविर एंड द ज़नामिविर। ओके, ये हो गया। फिर कौन से ड्रग्स है हमारे? दिस आर द एंटी हिपेटाइटिस वायरस के अगेंस्ट में यूज होने वाले ड्रग्स। ओके, जिसमें पहला है लैमिवुडिन, दूसरा एडेफोविर, तीसरा टेनोफोविर, फोर्थ वन रिबाविरिन एंड फिफ्थ वन द इंटरफेरॉन। कौन सा वाला है? अल्फा। ओके, तो ये भी हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं। और लास्ट वाला कौन सा है? एंटी रिट्रोवायरल एंड एंटी रिट्रोवायरस आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू, पहला कौन सा है? न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनिबिटर्स, जिसमें आते हैं जिडोनिन, देन डिडेनोसिन, उसके बाद में झालसीटाबिन, देन स्टैविडिन, लैमिविडिन एंड द एबाकाविर। ओके, फिर दूसरे कौन से हैं?
just a minute. हाँ, दूसरे कौन से हमारे नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर, जिसमें आते हैं नेविरापाइन, इफाविरेंस एंड डेलाविरडिन। ओके, उसके बाद में एंटी रिट्रोवायरस में ही कौन सा है, प्रोटीएज इनहिबिटर, जैसे रिटोनावीर, इंडिनावीर, नेल्फिनावीर, सैक्विनावीर, देन एम्प्रेनावीर एंड द लोपिनावीर। मतलब आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, ये क्लासिफिकेशन अच्छे से याद करके रखने का, आधा चैप्टर हमारा उसी में खत्म हो जाता है। ओके, फिर जो एंट्री या फिर फ्यूजन को इनिबिट करते हैं, जो कौन से है, इनफ्यूरिटी। ओके, उसके बाद में CCR5 रिसेप्टर को इनिबिट करने वाले, जैसे मैरा, विरोग, और लास्ट में जो इंटेग्रेज इनिबिटर होते हैं, दिस आर द राल्टेग्राविर। ओके, तो हम लोगों ने ये जो लेक्चर लिया वाला है वो केडी त्रिपाठी से है, विल्सन एंड गिसवर्ड से एंड फोए से है। ओके, मतलब इसलिए हमारा ये अभी इस ऐसे हमारे क्लासिफिकेशन हम लोगों ने देख के रखा वाला है। ओके, नाउ पहला वाला क्लास अभी हम लोग कौन सा पढ़ेंगे, और डिपेंडिंग अपॉन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन नहीं देखेंगे, कौन सा, थेरापेटिक क्लासिफिकेशन वाला, जिसमें आज हम लोग कवर करेंगे एंटी हर्पेस वायरस ड्रग। ओके, जिसमें अभी यहाँ पे सबसे पहले एंटी हर्पेस वायरस ड्रग्स के लिए अपने को कौन से वायरस देखेंगे, हर्पेस वायरस, जिसमें सबसे पहला कौन सा है, हर्पेस सिंप्लेक्स वायरस टाइप 1, एंड दूसरा कौन सा है, टाइप 2। ये हर्पेस सिंप्लेक्स कौन सी डिसीजेस है, एसटीडीज। ओके, फिर ये दूसरा तीसरा वाला कौन सा है, वेरिसेला जोस्टर वायरस। ओके, उसकी वजह से क्या होता है, चिकन पॉक्स। ओके, स्मॉल पॉक्स किसके होता है, वोरियोला। ओके, इसके बाद में फोर्थ वाला कौन सा है हमारा, इप्स्टीन बायर वायरस एंड द साइटोमेगालो वायरस। ओके, तो ये एंटी हर्पीस, सॉरी, ये सारे हर्पीस वायरसेस है, इनके ऊपर एक्ट होने वाले ड्रग कहलाते हैं एंटी हर्पीस वायरस ड्रग। ओके, अब ये देखने के लिए सबसे पहले तो अपने को जानना पड़ेगा व्हाट आर द प्यूरिन्स, ओके, एंड व्हाट आर द pyrimidines। ओके, ये कहाँ पे रहते हैं, ये क्या है, न्यूक्लियोटाइड्स। ओके, तो न्यूक्लियोटाइड जब बनते हैं तब वो प्यूरिन डिराइव्ड होते हैं एंड पायरिमिडिन डिराइव्ड होते हैं। तो प्यूरिन में कौन कौन आ रहे हैं, दिस इज आइडेनिन एंड द ग्वानिन। ओके, देन फिर हम लोग देखते हैं पायरिडिन, पायरिडिन में कौन आता है, साइटोसिन, उसके बाद में थाइमिन एंड द यूरेसिल। ओके, जिसमें कौन से कॉम्प्लीमेंट्री है, C&G एंड A&T या फिर A&U। ओके, तो ये अभी मैंने हम लोगों ने क्यों डाल के रखे हैं, क्योंकि इसी के डेरिवेटिव्स हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। तो कौन से प्यूरिन्स कौन से है, एडेनिन एंड ग्वानिन, और pyrimidine कौन से है, साइटोसिन, यूरेसिल एंड द थाइमिन। ओके, अब इसके लिए अभी हम लोग देखेंगे एंटी हर्पीस वायरस ड्रग, जिसमें सबसे पहला ड्रग है आइडोक्सिरिडीन, एंड दूसरा वाला ड्रग है दैट इज द ट्राई फ्लोरिडीन। ओके, स्ट्रक्चर देख के क्या पता चल रहा है, ये कौन से डेरिवेटिव है या फिर कौन से एनालॉग्स है, ये प्यूरिन से और ये पायरिमिडिन से। ओके, तो कौन सा दिखाई दे रहा है, these are the pyrimidine analog। ओके, तो ये लिख देते हैं, these are the pyrimidine analog। ओके, एनालॉग ड्रग्स है। ओके, और ये जो अभी ये अगर ड्रग्स है, पायरिमिडिन एनालॉग है, तो देख के ही समझ में आ जाता है इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होगा, किसको इनिबिट कर देंगे, दीज आर गोइंग टू द इंटरफेयर इन द डीएनए सिंथेसिस। मतलब ये जो ड्रग्स होते हैं, पायरिमिड, ये कौन से एनालॉग है, पायरिमिडिन एनालॉग, मतलब ये जाके किसके साथ में कंपटीशन करने वाले हैं, न्यूक्लियोटाइड्स के साइड के साथ में, इन द फॉर्मेशन ऑफ द डीएनए। ओके, मतलब ये जाके किसी ना किसी एंजाइम को ये इनिबिट करते हैं, और उस एंजाइम का नाम क्या है, डीएनए पॉलीमरेज। ओके, सो ये है हमारे डीएनए पॉलीमरेज, इन डीएनए पॉलीमरेज को ये इनिबिट करते हैं। ओके, ये कहलाते हैं हमारे दो, आइडोक्सिरिडीन एंड द ट्राइफ्लोरिडीन। ओके, अब यहाँ पे देखो दोनों में डिफरेंस किस में है, यहाँ पे कौन है, आयोडीन, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज आयोडोक्सिरिडीन, और यहाँ पे कितने हैं, 3 फ्लोरीन आइटम्स है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द ट्राई फ्लोरिडीन। ओके, अब ये जो होते हैं, ये बेसिकली दीज आर द थाइमिडीन। ओके, सो वी कैन से थाइमिडीन एनालॉग। ओके,
तो थाइमिडिन जो एनालॉग रहते हैं, अब ये जाके क्या करने वाले हैं, थाइमिडिन एनालॉग है, मतलब ये जाके कॉम्पीट करेंगे किसके साथ में, थाइमिडिन के साथ में। मीन्स वी कैन से दे आर गोइंग टू व्हाट, compete। ओके, compete किसके साथ में compete करने वाले हैं, compete with the थाइमिडिन। ओके, तो ये थाइमिडिन के साथ में compete करेंगे, और काय के लिए compete करते हैं, क्योंकि थाइमिडिन क्या जाके क्या बनाता है, डीएनए। ओके, और क्या अब ये थाइमिडिन के साथ में compete करेंगे काय के लिए, टू गेट इनकॉर्पोरेटेड इनटू डीएनए। ओके, सो वी विल राइट डाउन टू इन कारपोरेट इनकॉर्पोरेट इनटू द डीएनए। ओके, तो डीएनए में जाने के लिए कॉम्पीट करते हैं, और जिसके वजह से अब नॉर्मल थाइमिडिन जाता था तो नॉर्मल डीएनए बनता था, लेकिन अभी थाइमिडिन की जगह पे कौन जा रहे हैं, ये हमारे ड्रग्स जा रहे हैं, जिसकी वजह से क्या बनेगा, देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ डीएनए, लेकिन वो डीएनए कैसा रहेगा, देयर इज द फॉल्टी डीएनए बनता है। ओके, और ये फॉल्टी डीएनए की वजह से ये ब्रेक डाउन हो जाता है। ओके, तो फॉल्टी डीएनए की वजह से क्या हो रहा है, देयर इज द ब्रेक डाउन। ओके, तो इस तरीके से हमारे दो ड्रग एक्ट होते हैं, जिनका नाम क्या था, आइडोफ्लूरिडीन, ओके, एंड द ट्राइफ्लूरिडीन। ओके, तो ये हो गए, और ये कौन से वाले हैं, क्या, हाँ, दैट इज पायरिडीन एनालॉग, मतलब ये पायरिमिडीन के स्ट्रक्चर वाले हैं। ओके, एक्चुअली क्या है ये, दीज आर द थाइमिडीन एनालॉग। ओके, क्योंकि यहाँ पे हम लोग देखते हैं ना, ये जो थाइमिन है, पायरिमिडीन में भी कौन सा, थाइमिन। ओके, सो दैट इज द थाइमिडीन एनालॉग। ओके, उसके बाद में आता है हमारा ड्रग, दिस ड्रग इज कॉल्ड एज अ साइक्लोविर। एज यू कैन सी द स्ट्रक्चर, कौन से वाले एनालॉग है ये, purine। Okay, so basically these are the purine analog। Okay, तो हम लोग ये लिख के क्यों रख रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि, हाँ, क्योंकि अगर ऑप्शन में आए तो हम लोगों को इसका केमिस्ट्री और एनालॉग किसका है वो पता होना चाहिए। ओके, असाइक्लोविर के बारे में एक इंपॉर्टेंट चीज जानने की है, ये असाइक्लोविर होता है, इट इज द प्रो ड्रग। प्रो ड्रग का मीनिंग, इट हाँ, पहले इनएक्टिव फॉर्म में रहता है, देन इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू एक्टिव फॉर्म। ओके, अब यहाँ पे जैसे हम लोग देख रहे हैं, ये किसका एनालॉग दिखाई दे रहा है, गॉनोसिन, मतलब कौन सा है, ग्वानिन का। मतलब अगर प्यूरिन एनालॉग, और प्यूरिन में भी कौन सा एनालॉग है, दैट इज द, हाँ, कौन सा वाला है, ग्वानिन। ओके, ग्वानिन एनालॉग। ओके, तो अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं, दिस इज द guanine with the sugar। ओके, guanine with sugar is called as the guanosine। ओके, और यहाँ पे ये जो अपना ब्लू वाला पार्ट दिखाई दे रहा है, ये कौन सा वाला पार्ट है, शुगर। ओके, और ये कौन हो गया हमारा, guanine। ओके, और दोनों का मिला के क्या बन जाता है, guanosine। ओके, उसके बाद में इसका सिमिलर स्ट्रक्चर किसके जैसा दिख रहा है, किसका है, असाइक्लोविर का। और दोनों में क्या डिफरेंस दिखाई दे रहा है, दोनों में क्या डिफरेंस दिखाई दे रहा है, यहाँ पे अगर हम लोग नंबरिंग देते हैं तो इसमें कौन सा नंबरिंग आएगा, 3 नंबर। ओके, सो क्योंकि यहाँ से चालू हो जाता है ना, तो नंबर कौन सा आएगा, 3 नंबर। ओके, मतलब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे कौन सा वाला ग्रुप नहीं है, देयर विल बी द नो हाइड्रोक्सी ग्रुप। ओके, सो दिस लैक्स द थ्री, कौन सा वाला ग्रुप है, थ्री हाइड्रोक्सी हाइड्रोक्सी ग्रुप। ओके, तो ये हाइड्रोक्सी ग्रुप को लैक करता है, इसके वजह से ये तो कंप्लीट शुगर है, लेकिन ये वाली शुगर कैसे कहलाएगी, इन कंप्लीट शुगर। ओके, तो ये हो गई हमारी इनकम्प्लीट शुगर। ओके, अब हम लोग देखेंगे ये असाइक्लोविर कैसा एक्ट करता है। तो प्रोडक्ट का नाम क्या है, असाइक्लोविर। ओके, अब ये जो हमारा असाइक्लोविर है, अब ये कहाँ पे चला जाएगा, इट विल गेट इट कन्वर्टेड इनटू द एक्टिव फॉर्म। तो असाइक्लोविर इज द एक्टिव है या इनएक्टिव है, दिस इज इन एक्टिव फॉर्म। ओके, फिर ये किस में कन्वर्ट होता है, एक्टिव फॉर्म में, एंड इसका एक्टिव फॉर्म होता है असाइक्लोविर cyclovir triphosphate। Okay, so a cyclovir triphosphate, this is the active form of the drug। Okay, अब ये कहाँ पे चला जाएगा,
ये ये कौन सा है? प्यूरिन एनालॉग है ना? ओके, अगर प्यूरिन एनालॉग है मतलब ये फिर से जा कहाँ पे चला जाएगा? डीएनए में। मीन्स दिस विल गेट द इन कारपोरेट, हाँ, इनकॉर्पोरेट इनटू द डीएनए। ओके, तो ये हो गया हमारा रिगार्डिंग द असाइक्लोवीर। ओके, अब ये असाइक्लोवीर किस तरीके से काम करता है वो देखते हैं। ओके, पहला हमारा ये कौन सा है? असाइक्लोवीर। असाइक्लोवीर क्या है? दिस इज द प्रो ड्रग। ओके, फिर विद एट द प्रेजेंस इन विद द प्रेजेंस ऑफ एटीपी, यहाँ पे जो हमारा एक एंजाइम होता है दैट इज कॉल्ड एज थाइमिडीन काइनेज, दिस विल गेट कन्वर्टेड इनटू अ साइक्लोगोनासिन मोनोफॉस्फेट। ओके, फिर ये मोनोफॉस्फेट होता है by the action of the cellular kinase it will get converted into a cycloguanosine triphosphate. Okay, पहला कौन सा था? मोनोफॉस्फेट, देन ट्राइफॉस्फेट। ओके, फिर यहाँ पे आता है हमारा एचएसवी डीएनए पॉलीमरेज। ओके, एचएसवी का मीनिंग हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस का ये क्या है? डीएनए पॉलीमरेज। मतलब ये डीएनए पॉलीमरेज होस्ट सेल का है या फिर वायरस का है? वायरस का पॉलीमरेज है, राइट। फिर ये जो असाइक्लोवीर ट्राइफॉस्फेट बने वाला है वो किसके साथ में बाइंड होता है? डीएनए के साथ में, और डीएनए में जाके इनकॉर्पोरेट हो जाता है, जिसकी वजह से अब वायरल डीएनए का सिंथेसिस इनहिबिट हो जाता है और साथ में वायरस का रेप्लिकेशन भी नहीं होता। मतलब हम लोगों ने सिंपल सा देखा था ना कि असाइक्लोवीर पहले किस में कन्वर्ट होता है? सीधा सीधा बोल दिया, असाइक्लोवीर मोनोफॉस्फेट, देन असाइक्लोवीर ट्राइफॉस्फेट, फिर जाके वो इनकॉर्पोरेट हो जाता है डीएनए में। ओके, तो ये हो गया हमारा असाइक्लोवीर। असाइक्लोवीर के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है, जैसे उसका फार्माकोकाइनेटिक्स। ओके, इसका जो एब्जॉर्प्शन होता है ये ओरली एब्जॉर्ब होता है, एंड इसका जो 20% होता है दैट विल रीच टू द सिस्टेमिक सर्कुलेशन। ओके, और ये जो ड्रग है वो खुद को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में भी, दैट इज इन द सीएसएफ। ओके, और जिसका जो मेटाबॉलिज्म है वो बॉडी में ज्यादा होता नहीं है, मतलब मैक्सिमम जो एक्सक्रीशन होता है वो थ्रू द यूरिन हो जाता है इन द अनचेंज फॉर्म। ओके, तो ये हो गया असाइक्लोविर का फार्माकोकाइनेटिक। फिर कहाँ पे यूज होता है? सिंप्लेक्स वायरसेस में। ओके, जैसे जेनाइटल हर्पिस सिंप्लेक्स, देन म्यूकोक्यूटेनियस हर्पिस सिंप्लेक्स, देन हर्पिस सिंप्लेक्स इंसेफेलिटिस। ओके, देन केराटिटिस वाला हर्पिस जोस्टर एंड चिकन पॉक्स में भी हम लोग यूज कर सकते हैं असाइक्लोविर। ओके, तो ये हो गया। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट ड्रग है वही कौन से है? क्लोविर्स है ना? हाँ, तो दूसरा वाला है इट इज द वाला साइक्लोविर। ओके, ये वाला साइक्लोविर भी दिस इज ऑल्सो द ईस्टर प्रो ड्रग। ओके, ईस्टर प्रो ड्रग है, मतलब प्रो ड्रग में का किसको ब्रेक करना पड़ेगा? ईस्टर को ब्रेक करना पड़ेगा, और वो कैसा होता है वो देखते हैं, राइट। तो जब ये ड्रग है वो पास होता है, सो वी कैन से व्हेन इट पासेस, कहाँ से जाता है? कैसे देते हैं हम लोग? ओरली देते हैं। ओके, so when it passes from the intestine, intestine से कहाँ पे चला जाएगा? फर्स्ट पास्ट इफेक्ट से लीवर में। ओके, सो इंटेस्टाइन एंड द लीवर। ओके, तो उसका जो ईस्टर जो होता है वो ब्रेक डाउन होता है और ये कन्वर्टेड हो जाता है इन द एक्टिव फॉर्म। ओके, और इसका एक्टिव फॉर्म कौन सा है? असाइक्लोविर। ओके, तो पहला हमारा कौन सा है? वैलासाइक्लोविर। उसके लिए कौन सा एंजाइम होता है? वैलासाइक्लोविर हाइड्रोलेज। ओके, एंड दिस विल गेट कन्वर्टेड इनटू अ साइक्लोविर। तो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसा रहेगा? सेम एज द असाइक्लोविर। ओके, देन आता है थर्ड वाला ड्रग। दिस ड्रग इज कॉल्ड एज द फैमिली, कौन सा है? फैमसी क्लोविर। ओके, ये जो फैमसी क्लोविर भी है दिस इज ऑल्सो द प्रो ड्रग। ओके, तो अभी तक अपन ने 3 ड्रग देखे वाले और तीनों के तीनों कैसे है? प्रो ड्रग है। और ये जो फैमसी क्लोविर है दिस विल गेट कन्वर्टेड इनटू एपेंसी क्लोविर। ओके, सो ये प्रो ड्रग मतलब कैसा है? इन एक्टिव फॉर्म है। ओके, तो जो किस में कन्वर्ट हो जाता है? इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू द पेंसी
क्लोवीर, एंड ये जो पेंसिक्लोवीर है दिस इज द एक्टिव फॉर्म ऑफ द ड्रग। ओके, तो ऐसे हम लोगों ने अभी तक कितने ड्रग्स देखे हैं? 3। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट जो ड्रग है दैट विल बी द फोर्थ ड्रग विच इज द गैंसिक्लोवीर। ओके, तो ये जो जो गैंसिक्लोवीर है दिस इज ऑल्सो द एनालॉग ऑफ किसके जैसा दिखता है? असाइक्लोवीर के जैसे ही दिख रहे हैं ना सारे। ओके, सो दिस इज ऑल्सो द एनालॉग एनालॉग ऑफ द साइक्लोवीर। ओके, तो ये असाइक्लोवीर का एनालॉग है, और इसमें अपने ये जो गैंसिक्लोवीर होता है दिस इज द एक्चुअली में ये होता है ट्राइफॉस्फेट। ओके, सो ऑलरेडी ये ट्राइफॉस्फेट है। ओके, ट्राइफॉस्फेट ऑलरेडी फॉर्म में है, जिसकी वजह से अब ये सीधा किस में चला जाएगा? डीएनए। ओके, मतलब ये किसको जाके इनिबिट करेगा? दिस विल गेट इनिबिट द एंजाइम का नाम डीएनए पॉलीमरेज। ओके, तो ये डीएनए पॉलीमरेज को इनिबिट कर देता है, राइट? तो ये हो गया हमारा गैंसिक्लोविर। ओके, गैंसिक्लोविर का प्रोड्रग, गैंसिक्लोविर का प्रोड्रग मतलब गैंसिक्लोविर कौन से फॉर्म में है? एक्टिव फॉर्म। अभी तक जो भी देखे थे उसमें से एक्टिव कौन सा था? गैंसिक्लोविर। ओके, और ये जो वैल गैंसिक्लोविर, ओके, ये क्या है? दिस इज द प्रो ड्रग। ओके, और कौन सा वाला प्रो ड्रग है? इट इज वैल। वैल स्टैंड्स फॉर द वैलिल प्रो ड्रग। ओके, सो प्रो ड्रग भी कौन सा है? दैट इज द वैलिल प्रो ड्रग। मीन्स ये जो that is valganciclovir, this will get converted into the ganciclovir। तो अभी तक 5 ड्रग देखे हैं। 5 ड्रग में से सारे के सारे कैसे हैं? सारे के सारे कैसे? प्रो ड्रग, एक्सेप्ट गैंसिक्लोविर, क्योंकि वो कैसा है? ऑलरेडी ट्राइफॉस्फेट है। बाकी लोगों को किस में कन्वर्ट होना पड़ रहा है? ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट होना पड़ रहा है। गैंसिक्लोविर इटसेल्फ इज द ट्राइफॉस्फेट, दैट्स व्हाई ये अभी किस में कन्वर्ट कौन सा है? दिस इज इटसेल्फ द एक्टिव ड्रग। ओके, तो ये कहलाते हैं हमारे। और लास्ट में कौन सा वाला ड्रग बचा है? दिस इज द सिक्स्थ वन, दैट इज द फोस्कारनेट। ओके, तो ये जो हमारा फोस्कारनेट है ये अब देखते हैं ये कौन सा वाला ड्रग में आता है? पिरिन या पेरिमिडिन एनालॉग? दोनों भी नहीं है। ओके, तो कौन सा वाला है? इट इज द नॉन न्यूक्लियोसाइड। ओके, सो दिस इज द नॉन न्यूक्लियोसाइड। ओके, अगर ये नॉन न्यूक्लियोसाइड है मतलब इसका थोड़ा सा चेंज रहेगा। ओके, मत और ये जो फोस्फोर्नेट होता है दिस इज बेसिकली द सिंगल चेन क्या है? फॉस्फेट। ओके, तो ये सिंगल चेन फॉस्फेट होता है, और ये जो सिंगल चेन फॉस्फेट है अगेन ये भी किसको इनिबिट करने जा रहा है? दिस विल आल्सो इनिबिट कौन सा एंजाइम है? डीएनए पॉलीमरेज। ओके, सो डीएनए पॉलीमरेज। ओके, डीएनए पॉलीमरेज के साथ में ही ये दूसरे भी एंजाइम को इनिबिट करता है। उस एंजाइम का नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ओके, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज हो गया, तो ये हो गया हमारा फोस्कारनेट। तो इस तरीके से एंटी हर्पीज ड्रग्स कितने हम लोगों ने डिस्कस किए हैं? 6 ड्रग्स डिस्कस किए हैं, जिसमें का सबसे पहला ड्रग कौन सा वाला है? दिस इज द असाइक्लोविर। एज स्ट्रक्चर कैन शो अस इट इज द पिरिन एनालॉग। ओके, तो पिरिन एनालॉग है, और कौन सा है? कैसा है ये? प्रोड्रग। ओके, ये हो गया। उसके बाद में इसका एक्शन देखा था, उसको किस में कन्वर्ट होना पड़ता है? ट्राइफॉस्फेट फॉर्म में। ओके, तो ये हो गया। उसके बाद में दूसरा वाला जो ड्रग कौन सा है? वैलासाइक्लोविर। कौन सा है? पिरिन और पिरिमिडिन। कौन सा वाला है? पिरिन और पिरिमिडिन। हाँ, एक बार फिर से देख लेते हैं कौन से पिरिन कौन से है हमारे? एडेनिन एंड ग्वानिन। ओके, और साइटोसिन, यूरेसिल एंड थाइमिन। ओके, अब फिर से बताओ, देखिए गलत हुआ था इसलिए तो मैंने पूछा था। ओके, हाँ, कौन सा वाला है? सॉरी, कौन सा है? वैलासाइक्लोविर। कौन सा है? हाँ, प्यूरिन। ओके, सो दीज आर द प्यूरिन एनालॉग। ओके, और ये भी क्या है? प्रो ड्रग ही है। ओके, जो किस में कन्वर्ट होता है? असाइक्लोविर। असाइक्लोविर किस में? ट्राइफॉस्फेट में। ओके, फिर आता है कौन सा हमारा?
दैट इज फैम्सिक्लोविर, जो कौन सा वाला है, अगेन प्यूरिन एनालॉग, ओके। और ये भी प्रोड्रग है जो किस में कन्वर्ट होता है, पेंसिक्लोविर में, ओके। नेक्स्ट कौन सा है, दिस इज द गैंसिक्लोविर, ओके। और ये कैसा है, इट इज द एक्टिव ड्रग, ओके। और ये ऑलरेडी कौन से फॉर्म में है, ट्राइफॉस्फेट में, ओके, जो इनिबिट करता है डीएनए पॉलीमरेज को। और उसी का प्रोडक्ट का नाम क्या है, वैलगैंसिक्लोविर, दिस इज द वैलिल प्रोड्रग। और लास्ट में कौन सा है, फोस्कारनेट। तो ये दोनों भी कैसे वाले हैं, अगेन कौन से वाले, प्यूरिन एनालॉग्स, ओके। तो और बाद में लास्ट में कौन सा है, फोस्कारनेट, विच इज द नॉन न्यूक्लियोसाइड, ओके, जो डीएनए पॉलीमरेज इनहिबिटर, साथ में किसको इनहिबिट करता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज को, ओके। तो इस तरीके से हम लोगों ने कौन से ड्रग्स खत्म किए हैं, एंटी हर्पेज वायरल ड्रग्स, ओके। फिर जो नेक्स्ट क्लास होता है दैट इज द एंटी इन्फ्लुएंजा वायरल ड्रग्स, ओके, जिसमें कौन से आते हैं, एमेंटिडिन, रिमेंटिडिन, देन ओसेल्टामिविर एंड द ज़नामेविर, ओके। एंटी हर्पेज ड्रग के नाम, हाँ, असाइक्लोविर, वैलासाइक्लोविर, हाँ, फेमिसाइक्लोविर, गैंसिक्लोविर, वैलगैंसिक्लोविर एंड द फोस्कारनेट, ओके। और एंटी इन्फ्लुएंजा में टिडिन्स, ओके, एमेंटिडिन, रामेंटिडिन, देन ओसेल्टामिविर एंड द ज़नामेविर, ओके। तो ये अभी हम लोग देखने वाले हैं, जिसमें एंटी इन्फ्लुएंजा में सबसे पहले ड्रग पे जाने के पहले उसका जो कोर न्यूक्लियस होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एडमेंटेंस, ओके। ऑलरेडी आप लोग इसको पढ़ चुके हैं शायद, ओके, मैडम ने पढ़ाया वाला है ना, हाँ। तो दैट इज एडमेंटेंस। तो ये जो एडमेंटेंस होते हैं ये क्या है, बेसिकली दीज आर ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसका फॉर्मूला क्या है, C10 एंड H16। दिखने में ही ये कितने रिंग के दिखाई दे रहे हैं, 3 रिंग, और हर एक रिंग में क्या है, 6 कार्बन। इसलिए ये जो एडमेंटिन मॉलिक्यूल होता है, दिस इज द फ्यूजन ऑफ कितने, 3 साइक्लोहेक्सेन रिंग का ये क्या है, फ्यूजन, ओके। फिर यहाँ पे हम लोग एक ग्रुप लगा देते हैं, इस ग्रुप को क्या बोलेंगे, आर ग्रुप, ओके। और उसके ऊपर से अब हम लोग इसका सार देखेंगे, मतलब एडमेंटेंस में वो भी कौन से एडमेंटेंस, एंटी वायरल जिससे बनते हैं, क्योंकि इससे बाकी भी ड्रग्स बनते हैं, फिलहाल में हम लोग कौन सा देखेंगे, एंटी वायरल वाला, ओके। अगर यहाँ पे जो आर ग्रुप है, इस आर ग्रुप को अगर हम लोगों ने रिप्लेस कर दिया, जैसे हाइड्रोक्सी ग्रुप, ओके, जो दोस्तों, इफ वी रिप्लेस विथ द कौन सा ग्रुप है, हाइड्रोक्सी, या फिर जो हमारा एस एच ग्रुप होता है, या फिर जैसे CN ग्रुप होता है, ओके, दैट इज साइनो। ये इसकी वजह से इसकी जो एक्टिविटी होती है वो एक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है, ओके। तो दिस विल कॉज द डिक्रीज इन द एक्टिविटी, ओके। उसके बाद में अगर यहाँ पे आर के जगह पे हम लोगों ने दूसरा ग्रुप लगा, आर पे अगर हम लोगों ने एक ग्रुप लगा दिया, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अमीनो, ओके। तो अमीनो भी कौन सा रहेगा, दैट इज द अल्फा अमीनो। अगर ये अल्फा अमीनो रहा तो उस ड्रग का नाम क्या हो जाता है, एमेंटिडिन, ओके। तो ये मिल गया हम लोगों को एमेंटिडिन, ओके। फिर इसी की जगह पे अगर हम लोगों ने अल्फा, सॉरी उसको क्या बोलेंगे, मिथिल अमीनो, ओके। तो मिथिल अमीनो का मीनिंग क्या होता है, हाँ, मतलब अभी कौन बना है, एमेंटिडिन, ओके। एमेंटिडिन के साथ में ही और क्या लगा दिया, एक मिथिल ग्रुप लगा दिया, ओके। सो इसी को क्या बोलेंगे हम लोग, इफ वी ऐड द मिथिल डेरिवेटिव, ओके। तो सो मिथिल डेरिवेटिव, ओके। तो यहाँ पे देखो हमारा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एमेंटिडिन। और जैसे ही हम लोगों ने मिथिल डेरिवेटिव लगा दिया, एमेंटिडिन को ये लगाया है, कौन बन गया है, दिस इज द रिमेंटिडिन, ओके। सो दिस विल गेट अस द रिमेंटिडिन, ओके, रिमेंटिडिन, ओके। उसके बाद में अगर हम लोगों ने यहाँ पे जो एन अल्किल, ओके, तो एन के साथ में क्या लगा दिया है, अल्किल ग्रुप, ओके। अल्किल मीन्स कोई कोई भी एक अल्किल, मतलब या तो मिथिल हो गया, इथिल हो गया,
ओके, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, वी विल कॉल इट एज अ एन अल्किल। ओके, एन अल्किल। और उसी एन के साथ में फिर से दो अल्किल ग्रुप लगा दिए, उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, एन। एन क्या कहलाता है, डाई अल्किल। ओके, तो एन एन डाई अल्किल भी लगा दिए। ओके, तभी भी ये क्या देगा, इट विल गिव द सिमिलर एक्टिविटी। ओके, सो सिमिलर एक्टिविटी देता है, राइट। तो ये हो गया रिगार्डिंग द एडमेंटेन। तो ये जो एमेंटिडिन एंड रिमेंटिडिन बनने वाले हैं, उसका कोर न्यूक्लियस कौन सा है, एडमेंटेन। एंड एडमेंटेन का मतलब क्या है, तीन साइक्लोहेक्सेन एक साथ में फ्यूज हुए वाले हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा कोर मॉलिक्यूल। अब इसमें से हम लोग दो ड्रग देखने वाले हैं, कौन सा है, एमेंटिडिन। ओके, अब ये जो हमारा एमेंटिडिन है, एमेंटिडिन का सीधा सीधा क्या देख लेंगे अभी, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ओके, एमेंटिडिन कौन से क्लास में आया था, जो इनिबिट किसको कर रहा था, पेनिट्रेशन को। ओके, इसलिए इसका पहला जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन रहेगा, दैट इज द, इट विल इनिबिट द, हाँ, इनहिबिट, हाँ। So amantadine, what will it do? It will the inhibit the penetration of virus, और साथ में ये जो होता है, it will also inhibit the uncoating. Okay, हाँ, so uncoating means जो न्यूक्लियर क्या रहता है, न्यूक्लिक एसिड्स रहते हैं, इधर डीएनए और आरएनए, उसका अनकोटिंग को ये रोक देता है। तो इट विल इनिबिट द अनकोटिंग प्रोसेस। ओके, अब ये करता कैसा है वो हम लोग देखते हैं। ओके, तो सब अपना ड्रग का नाम, दैट इज द, हाँ, दैट इज एमेंटिडिन। ओके, ये जो एमेंटिडिन है, ये जाके अभी जाके ब्लॉक करता है, और ब्लॉक किसको करता है, देर आर द एम टू। ओके, और एम टू क्या है, आयन चैनल्स होते हैं। ओके, तो एम टू, दिस आर द प्रोटॉन सिलेक्टिव चैनल्स। ओके, M2 प्रोटॉन सिलेक्टिव चैनल। अब ये जो प्रोटॉन जो सिलेक्ट, प्रोटॉन की वजह से क्या होता है, क्या चेंज होता है, पीएच, क्योंकि पीएच मीन्स क्या होता है, नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस आयंस। ओके, मतलब ये प्रोटॉन सिलेक्टिव चैनल्स को ब्लॉक कर रहा है एमेंटिडिन, जिसकी वजह से अब ये जो प्रोटॉन है वो अंदर जा पाएंगे क्या, नहीं। ओके, जिसकी वजह से अब क्या होता है, देयर इट विल प्रिवेंट द शिफ्ट इन द पीएच। ओके, सो पीएच शिफ्ट को ये प्रिवेंट करता है, और जिसकी वजह से अब कोई भी अनकोटिंग नहीं होगा। सो देयर विल बी नो अनकोटिंग। ओके, तो ये हो गया हमारा रिगार्डिंग द एमेंटिडिन। तो बेसिकली बिल्कुल सिंपल है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ये किसको इनिबिट कर रहा है, वायरस के पेनिट्रेशन को, साथ में इनिबिट द अनकोटिंग प्रोसेस। ओके, कैसे, ये जो एमेंटिडिन है, ये एमेंटिडिन क्या कर रहा है, ब्लॉक कर रहा है किसको, M2 प्रोटीन, जो प्रोटॉन सिलेक्टिव चैनल्स है, जिसके वजह से कौन नहीं आ पा रहा है, H प्लस, दैट्स व्हाई इट विल प्रिवेंट द पीएच शिफ्ट। ओके, और उसके वजह से देयर विल बी द नो अनकोटिंग ऑकरिंग। ओके, फिर दूसरा वाला इसी का ड्रग कौन सा वाला है, दिस ड्रग इज कॉल्ड एज द रिमेंटिडिन। ओके, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, ये रिमेंटिडिन कौन सा डेरिवेटिव बोला था हम लोगों ने, कौन सा डेरिवेटिव बोला था, ये कौन सा ग्रुप है, दैट इज CH3, मतलब कौन सा है, मिथिल। ओके, सो वी कैन सिंपली राइट डाउन एज इट इज मिथिल डेरिवेटिव। ओके, और मिथिल डेरिवेटिव किसका है, ऑफ द एमेंटिडिन। ओके, एमेंटिडिन। ओके, और ये क्यों बनाया गया होगा, क्योंकि इसके एक्शन ज्यादा होगी, दैट मीन्स रिमेंटिडिन इज द मोर पोटेंट देन द एमेंटिडिन, और साथ में इसका एक्शन जो होता है, इट इज लॉन्गर एक्टिंग। ओके, तो इट इज लॉन्ग एक्टिंग ड्रग। ओके, तो ये है हमारा कौन सा है, रिमेंटिडिन। ओके, अभी दोनों में अगर हम लोगों ने डिफरेंस अगर देखने का है, जस्ट मिनट, तो यहाँ पे अपने को दिखाई दे रहा है, ये कौन सा वाला है, एमेंटिडिन, दिस इज रिमेंटिडिन। ओके,
एमेंटिडिन किसको क्रॉस करता है? ब्लड ब्रेन बैरियर को। लेकिन रिमेंटिडिन दिस डज नॉट क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर को, इतना एक्सटेंसिवली क्रॉस नहीं करता जितना कि एमेंटिडिन करता है। ओके, और यहाँ जो एमेंटिडिन है वो यूरिन में अनचेंज अपीयर होता है, और जो रिमेंटिडिन होता है इट्स एज इट्स मेटाबोलाइट। मतलब एमेंटिडिन का क्या हो रहा है? मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा है। किसका मेटाबॉलिज्म हो जा रहा है? रिमेंटिडिन का। ओके, तो एमेंटिडिन एंड रिमेंटिडिन के बारे में इंफॉर्मेशन क्या है स्पेसिफिक? Amantadine will cross the blood-brain barrier, but rimantadine will not cross the blood-brain barrier. Okay, तो ये हमारा एक ड्रग है, दैट इज द रिमेंटिडिन। फिर आता है, क्या है? हाँ, दैट इज द ओसेल्टामिविर। ओके, तो ये हमारा नेक्स्ट ड्रग है। ओके, ये जो ओसेल्टामिविर होता है, ये कौन सा वाला ड्रग है? इट इज ऑल्सो द एंटी इन्फ्लुएंजा। पहले इसके बारे में ही हम लोग बात कर लेते हैं। कौन सा एंटीजन है? एन। एन स्टैंड्स फॉर द नाम, कौन सा है? न्यूरामिनिडेज। ओके, मिनिडेज। ओके, तो ये जो न्यूरामिनिडेज होता है वो कहाँ पे पाया जाता है, कहाँ पे दिखाई दे रहा है? ऑन द सरफेस। ओके, so we can write it about it is found in on the हाँ, on the surface of कौन सा वायरस है? इन्फ्लुएंजा। ओके, तो इन्फ्लुएंजा वायरस। ओके, तो ये मिलता है हम लोगों को इन्फ्लुएंजा वायरस के सरफेस पे। और इसका काम क्या होता है? ये क्या कर रहा है? इट इज क्लीविंग। मतलब ये क्या करता है? सो रिलीज ऑफ द वायरस। ओके, सो दिस विल कॉज द रिलीज ऑफ व्हाट? वायरस। ओके, अभी दिमाग में आ रहा है, राइट? मतलब अपन ने पहले भी पढ़ के रखा था, एच एंटीजन काय के लिए होता है? इट विल डेवलप द एंटीबॉडीज फॉर द फ्यूचर इम्यूनिटी। और एन वाला क्या कर रहा था? रेप्लिकेशन को रोकता है। कैसे रोकता है? क्योंकि वो वायरस का रिलीज ही रोक देता है। ओके, अब ये जो हमारी ड्रग है, ओके, कौन सी ड्रग है? अब ये क्या कर रहा है? दिस इज द सियालिक एसिड कंटेनिंग रिसेप्टर्स होते हैं। ओके, सो ये जो सियालिक एसिड कंटेनिंग रिसेप्टर होते हैं, ओके, अब इनको ये जो रेप्लिकेशन है ब्लॉक बाय द न्यूरामिनिडेज इनिबेटर। ओके, मतलब अब इसका क्या नहीं होगा है? रिलीज नहीं होगा। ओके, तो ये इसके लिए ये कौन सी प्रोसेस थी? हमारी नॉर्मल प्रोसेस। ओके, तो फिलहाल में ड्रग के बारे में अपन बात ही नहीं कर रहे। ओके, तो ये ओसेल्टामिविर कैसे एक्ट करने वाला है वो देख रहे थे। ओके, तो यहाँ पे क्या देखा था? ये किसकी एक्शन है? न्यूरामिनिडेज की एक्शन है इन द रेप्लिकेशन ऑफ वायरस। ओके, ये इन्फ्लुएंजा वायरस के ऊपर कितने एंटीजन्स है? दो। एक कौन सा? एच एंटीजन, और दूसरा एच एन एंटीजन। एच एंटीजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्यूचर इम्यून रिस्पॉन्सेस। ओके, मतलब ये एंटीजन के वजह से बॉडी में एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होगी जो आने वाले वायरसेस को किल कर देगी। ओके, लेकिन ये जो एन एंटीजन होता है विच इज कॉल्ड एज द न्यूरामिनिडेज। ओके, ये कहाँ पे मिलता है? ऑन द सरफेस ऑफ वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस। और ये क्या कॉज करता है? रिलीज ऑफ वायरस। ओके, तो ये इसका कौन सा प्रोसेस है? नॉर्मल प्रोसेस। ओके, अब हमारी एक्चुअल ड्रग आती है, उस ड्रग का नाम क्या है? ओसेल्टामिविर। ओके, और यहाँ पे एक चीज याद रखने की, ये क्या है? दिस इज द सियालिक एसिड कंटेनिंग रिसेप्टर। ओके, और ये जो हमारा ड्रग है, दिस इज द ओसेल्टामिविर। दिस इज द सियालिक एसिड एनालॉग। ओके, सियालिक एसिड एनालॉग होता है। अब मतलब ये अभी किसके जैसा दिखाई दे, किसके जैसा होता है? सियालिक एसिड के जैसा। ओके, अब हमारा जो सबसे इन्फ्लुएंजा कितने टाइप है वायरस के? तीन। इन्फ्लुएंजा ए, बी एंड सी। ओके, जिसमें से मोस्ट सीवियर कंडीशन कौन कॉज करता है? इन्फ्लुएंजा ए कॉज करता है। ओके, जैसे हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं कौन सा वाला इन्फ्लुएंजा है? दिस इज द इन्फ्लुएंजा ए। ओके, इन्फ्लुएंजा ए भी उसके एंटीजन के टाइप पे कौन से फ्लू होते हैं? दो टाइप के। एक कहलाता है बर्ड फ्लू और दूसरा स्वाइन फ्लू। ओके,
जो स्वाइन फ्लू होता है उसके एंटीजन का नाम क्या है? H1 एंड N1, दैट इज द स्वाइन, स्वाइन फ्लू। ओके, ये स्वाइन फ्लू हो गया। और H कितना है? 5N1, दिस इज द बर्ड फ्लू। ओके, तो दिस इज बर्ड फ्लू। ओके, तो इन्फ्लुएंजा वायरस के ऊपर किस में फर्क पड़ रहा है? H5 में, और किस में है? H1 में। ओके, तो अब यहाँ पे ये ओसेल्टामिविर कैसा है? सियालिक एसिड एनालॉग। ओके, इसलिए ये जो ओसेल्टामिविर होता है ये जाके इनिबिट करता है किसको? इट इज कॉल्ड एज द न्यूरामिनिडेज। ओके, इनिबिट करता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज न्यूरामिनिडेज इनिबिटर। ओके, तो ये हो गया हमारा रिगार्डिंग द ओसेल्टामिविर। ओके, तो ओसेल्टामिविर किसके किसके अगेंस्ट में एक्ट करता है? इन्फ्लुएंजा है, कौन से? बर्ड फ्लू एंड स्वाइन फ्लू को कॉज करने वाले, जिसमें एंटीजन कौन सा होता है? H5N1 एंड H1N1। ओके, ये हो गया ओसेल्टामिविर। फिर दूसरा ड्रग आता है, दैट ड्रग इज कॉल्ड एज द ज़ैनामेविर। ओके, ये ज़ैनामेविर भी एक्ट करता है वायरस जिसका नाम क्या है? इन्फ्लुएंजा। उसमें का इन्फ्लुएंजा कौन सा वाला है? ए। ओके, अब ये इन्फ्लुएंजा ए के भी फिर से डिफरेंट सब टाइप्स रहते हैं। फिर से अभी अभी देखा था ना, कौन सा है? H5N1 एंड H1N1। ओके, इसके ऊपर एक्ट करता है। ओके, लेकिन प्रॉब्लम है कि इसकी जो बायो अवेलेबिलिटी होती है वो कम होती है बाय ओरल रूट। ओके, सो it have the low oral bioavailability। ओके, बायो, ओके, तो ज़ैनामेविर का कौन सी बायोअवेलेबिलिटी कम है? ओरल बायोअवेलेबिलिटी कम है, तो अपन इसको कैसे देंगे? डायरेक्टली इंट्रावेनस? नहीं। ओके, अभी इसको पाउडर फॉर्म में देते हैं इनहेल करके। ओके, सो इसको हम लोग देते हैं इन द पाउडर फॉर्म। और पाउडर फॉर्म में कैसे है? बाय द इनहेलेशन। ओके, सो बाय इनहेलेशन के से देते हैं। सो दिस इज द ज़ैनामेविर। ओके, तो ये जो ज़ैनामेविर है इट विल एक्ट अगेंस्ट द इन्फ्लुएंजा ए। कौन से है? H5N1 एंड H1N1, वेयर इट इज द बर्ड फ्लू एंड दिस इज स्वाइन फ्लू। लेकिन इसकी लोअर जो ओरल बायोअवेलेबिलिटी होती है वो लो होती है, इसलिए उसको पाउडर फॉर्म में देते हैं बाय द इनहेलेशन रूट। ओके, तो इस तरीके से हमारे दो क्लासेस खत्म हुए वाले हैं। और दो क्लासेस कौन से हैं? एंटी हर्पिस वायरस एंड एंटी इन्फ्लुएंजा वायरस।